जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। सप्त देवालय की जय। धीर समीर बिहारी की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रसरानी की जय। श्रृंगार वट की जय। पूज्य पिताजी दादाजी महाराज की जय। आपके गुरुदेव पूज्य पाद श्री देवकीनंदन महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। गुरु गोविंद कृपा से अनेक दिनों से सत्संग का क्रम चल रहा है। कुछ दिनों से सप्त देवालय पर चर्चा चल रही है। वृंदावन के प्राचीनतम ये 7 देवालय हैं जिन पर वृंदावन की नींव टिकी हुई है। कुछ प्रसिद्ध हैं, कुछ अति प्रसिद्ध हैं और कुछ अप्रसिद्ध हैं। सभी का वर्णन भगवत कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ग्रंथ है ब्रज के 6 गोस्वामी एवं सप्त देवालय। उस छोटे से ग्रंथ से इनकी चर्चा की जा रही है। इसमें गुरुगद्दी श्रृंगारवट की चर्चा हो चुकी है। एक देवालय गोविंद जी की चर्चा हो चुकी है। दूसरे देवालय गोपीनाथ जी की चर्चा हो चुकी है। तीसरे देवालय मदन मोहन जी की चर्चा कल हुई थी। मदन मोहन जी की चर्चा में अनेक पहलू आए। साथ ही कल लाइव करने के बाद कुछ और रहस्य, कुछ और ग्रंथों से मुझे मिले हैं। आज वैसे तो राधा दामोदर मंदिर जी का वर्णन होना है, लेकिन उससे पहले जो मदन मोहन जी के बारे में तथ्य प्राप्त हुए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। मदन मोहन जी की सनातन गोस्वामी को किस प्रकार प्राप्ति हुई उसकी एक कथा हमने कल श्रवण की थी। एक दूसरी कथा श्री ब्रजमंडल परिक्रमा में हमें मिली है। यह भक्ति वेदांत नारायण महाराज द्वारा संपादित है और मथुरा से गौड़ीय वेदांत प्रकाशन केशव जी गौड़िया मठ से संभवतः यह प्रकाशित है। इसमें लिखा है श्री सनातन गोस्वामी कभी कभी प्रातः काल वृंदावन से 16 मील चलकर 14 मील गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। वहां से 16 मील पैदल चलकर मथुरा में माधुकरी करते और वृंदावन में अपनी भजन कुटी में पहुंच जाते। एक दिन मथुरा के एक चौबे के घर में आप माधुकरी मांगने पहुंचे। वहां क्या देखा? चौबे जी के घर में 2 सुंदर बालक गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। श्याम कांति वाले मदन नामक चंचल बालक ने चौबाइन के बालक को पराजित कर दिया। मदन ने पराजित चौबे बालक के कंधे पर बैठकर घोड़े पर चढ़ने का आनंद लिया। किंतु दूसरी बार पराजित होने पर जब मदन के कंधे पर चौबे बालक के चढ़ने की बारी आई तो मदन भागकर मंदिर में प्रवेश कर गया।
आप समझ गए होंगे, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। एक मदन थे और एक चौबे जी का बालक था। पहले चौबे जी का बालक हार गया तो मदन चौबे जी के बालक के कंधे पर बैठा और घुमाते बच्चे, हम लोगों ने भी खेले ऐसे खेल हार जीत के। तो चौबे के बच्चे ने मदन को कंधे पर बैठा के इधर उधर घुमाया। फिर दूसरी बाजी शुरू हुई। दूसरी बाजी में मदन हार गए तो चौबे जी के बालक ने कहा कि मदन तू अब घोड़ा बन, मैं तेरे ऊपर बैठूंगा, तू चल। लेकिन मदन तो मदन है, छैल छलिया, वो भाग के और वहां जो घर में मंदिर था उसमें प्रवेश कर गए। ऐसा देखकर चौबे का बालक क्रोध से गाली देता हुआ उसके पीछे पीछे दौड़ा। अबे जाता कहाँ है तू साले, किधर घुस रहा है, अब तेरी बारी आई है, अब मेरे को चड्डी खवा, मैं तेरे ऊपर बैठूंगा, तू कहाँ जाता है, मैं देख लूंगा तेरे को। ऐसा कहता हुआ वह मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करना ही चाहता था, किंतु पुजारी जी ने डांट फटकार कर उसे वहीं रोक दिया। कहाँ जाते हो, ए बच्चे बच्चे, ए बच्चे मंदिर में कैसे जाते, मंदिर में कौन जा रहा है। अतः वह मंदिर के बाहर, गर्भगृह से बाहर से ही उस मदन मोहन को, जो विग्रह बन गए थे, वह मदन बालक बन के इसके साथ खेलते थे और वह मदन जब अंदर घुसे तो विग्रह बन गए। ठीक वैसा ही प्रसंग है जैसे राम प्रताप हमारे पूज्य पंडित बाबा के साथ, भागवत निवास वाले पंडित बाबा के साथ हुआ कि गोविंद जी कंचे खेलते थे और जब हार गए या घंटा बजा तो भाग गए और राम प्रताप बाहर रह गया और लोगों ने, पुजारी ने राम प्रताप को बाहर रोक दिया। वही हाल यहाँ हुआ। मदन मोहन जी तो मदन मोहन जी बन गए और वे चौबे का बालक उसको गाली देता हुआ और उंगली दिखाता हुआ, ऐसे करता हुआ, तर्जनी उंगली से दिखाते हुए चौबे के बालक ने कहा, मैं तुझे कल देख लूंगा, कोई बात नहीं, आज तू छिप जा, मैं कल देख लूंगा। श्री सनातन गोस्वामी इस दृश्य को देख रहे थे, आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या हो रहा है। दूसरे दिन वे कुछ समय पहले ही दर्शनों की पिपासा लेकर पहुंचे कि आज क्या होता है, ये अचानक था, मेरा भ्रम था, स्वप्न था, क्या था, कल इसको कंफर्म करेंगे। कलेवे का समय था, अतः चौबाइन दोनों बालकों के लिए कलेवे के लिए खिचड़ी पका रही थी। उस समय कोई गैस कुकर तो थे नहीं, एक भगोनी होगी, दोनों के लिए खिचड़ी बन रही थी। उसने अभी स्नान भी नहीं किया था, चौबाइन ने। हाँ, दोनों बालक कलेवे की प्रतीक्षा में बैठे थे। मैया दातुन कर रही थी, नीम के दातुन से, नीम की एक डंडी ले रखी थी, इधर से दातुन कर रही थी, दूसरे सिरे से, इधर से दातुन करती, दूसरे सिरे से उस खिचड़ी को चला रही थी। बच्चों के लिए है। खिचड़ी पक जाने पर कटोरी में गरम गरम खिचड़ी दोनों बालकों के सामने रखकर मुख से फूंक से उसे ठंडा भी करने लगी, तथा इधर वो फूंक से ठंडी कर रही थी। दोनों बालक उस खिचड़ी को उंगली से ऐसे, कोई चम्मच थोड़ी होते थे, उंगली से ऐसे उस खिचड़ी को खा रहे थे। खूब आराम से खिचड़ी का रसास्वादन कर रहे थे। सनातन गोस्वामी ठहरे विरक्त संत, विधि निषेध वाले। उनका यह व्यवहार, चौबाइन का यह व्यवहार उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, मैया तू एक तो इन खुद नहीं नहाई है, दूसरा इन दोनों बालकों को भी तूने स्नान नहीं कराया है, तीसरा जिस दातुन से तू दातुन कर रही है उसी दातुन से तू खिचड़ी हिला रही है। एक कर्माबाई भी हुई है ऐसी संत, जो जगन्नाथ जी के लिए ऐसा ही खिचड़ी बनाती थी और ऐसे ही दातुन से हिलाती थी। हो सकता है उसी का ही अगला जन्म हो, ईश्वर जाने। सनातन गोस्वामी ने कहा, मैया ठीक है, तू चौबाइन है, ब्रजवासी है, ये तेरे बालक हैं दोनों, लेकिन इस प्रकार का निषेध करना, बिना नहाए जूठे दातुन से खिचड़ी हिलाना
और फिर वो खिचड़ी बच्चों को देना, फिर तुम भी नहीं नहाई, वो भी नहीं नहाए, और ये उचित नहीं है। मैया मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस पर आप ध्यान दो। चौबाइन बेचारी सीधी साधी, उसको अपनी भूल का एहसास हो गया। बोली बाबा आपकी बात ठीक है बाबा, जो आज्ञा, कल से मैं भी शुद्ध हो जाऊंगी, बच्चों को भी स्नान कराऊंगी, तब खिचड़ी बना के इनको पवाऊंगी। श्री सनातन गोस्वामी श्री मदन की कुछ और लीला देखने के लिए तीसरे दिन भी पहुंच गए समय पर, जबकि वो रोज नहीं जाते थे। एक दिन माधुकरी कर लाते थे, माधुकरी 3, 4, 5, 10 दिन जितनी चलती थी, फिर वो माधुकरी करने जाते थे। लेकिन अब लगातार वो 3 दिन से आ रहे हैं, क्योंकि वहां उन्हें मदन मोहन की लीलाओं के दर्शन हो रहे हैं। आज दोनों बालक बैठे हैं। अरे मैया कहाँ गई, मैया बहुत जोर से भूख लगी है, अरे मैया खिचड़ी दे दे, मैया बहुत भूख लगी है, अरे मैया आज तो तूने बहुत देर कर दी नहीं, मैया खिचड़ी दे दे, भूखों मारेगी का, हम तो भूख से मर रहे हैं, अरे मदन मोहन भी मर रहा, हम भी मर रहे हैं, खिचड़ी दे दे, तू कहाँ चली गई मैया, कौन से चक्कर में पड़ गई। बालक इस तरह से कुलबुला रहे हैं। मैया जो है उन्हें सांत्वना देती हुई स्नान आदि से निवृत्त होकर बर्तनों को धोकर खिचड़ी पका रही थी। मैया खिचड़ी पका रही है। अब मैया को तो इतनी देर रह गई, तू नहावे में लग गई, तू धोवे में लग गई, अरे हमारी खिचड़ी पका देती फिर नहा लेती। इस प्रकार की बात चल रही है। दोनों बालक जा रहे हैं रसोई में, उसके वस्त्र उसकी धोती पकड़कर मचल रहे हैं, अरे मैया भूख लगी है, अरे मैया खिचड़ी, मैया खिचड़ी। सनातन गोस्वामी को यह भी सहन नहीं हुआ। सनातन को लगा अरे मैंने यह क्या कर दिया। वह जाकर मैया से बोले, मैया देखो मैया, मैंने जो कल तुमसे कहा वो ठीक नहीं कहा, मैंने तुमको विधि निषेध में डाल दिया। तुम भाव से अपने बालकों को खिचड़ी प्रसाद पवाती थी, बालक प्रसन्न थे। आज दोनों बालक बहुत दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, और बालक तुम्हारे इस शुद्धि अशुद्धि का कोई विचार नहीं रखते हैं। मैंने तो यह देखा कि वह तुम्हारे अपवित्र और झूठे कलेवा से ही प्रसन्न थे, तो तुम वैसा ही करो। मैंने तुम्हारे चरणों में अपराध किया है। कल से तुम अपनी समझ से जैसा चाहो, नहाए बिना नहाए, दांतों से कैसे भी आप करना, मेरी बात का ध्यान नहीं देना और इनको प्रसन्न रखना। बालकों का इस प्रकार मचलना, चंचल होना मुझे बहुत दुख दे रहा है, और उसके लिए मुझे लगता है मैंने ही अपराध किया है। यह कहकर माधुकरी लेकर सनातन गोस्वामी घर से जैसे ही बाहर निकले तो मदन मंदिर गृह से निकलकर बोला, बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा सुनो, बाबा कहाँ जा रहे हो, बाबा सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सनातन ने कहा, लाला तू मेरे साथ तो चलेगा, लेकिन मैं ठहरा बाबा जी, निष्किंचन, मैं झोपड़ी में रहता हूं, तेरे बैठाने के लिए मेरे पास न मंदिर है, न सिंहासन है, न सोफा है, न टेबल है, न भोजन की व्यवस्था है, मेरे रहने का स्थान ही नहीं है, न किसी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था है। जब यशोदा मैया भी तुम्हें संपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकी, तो मैं तुम्हारा पालन पोषण कैसे कर सकता हूं। फिर भी मदन बोला, ना ना बाबा, मैं जैसो है तुम्हारी जैसी, जो खवाओगे, जैसे दोगे, जो करोगे, जहां रखोगे, जहां सुलाओगे, जहां बैठाओगे, मैं वही में प्रसन्न रह जाऊंगा। तुम मुझे अपने संग ले चलो बाबा। सनातन गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है चलो, लेकिन एक दिक्कत है, मैं बुजुर्ग हूं, मेरे कंधों में इतनी शक्ति नहीं कि मैं तुम्हें कंधे पर बिठाकर ले जाऊं। सनातन गोस्वामी ने टालने के लिए कहा,
यदि चलना है तो तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ, मेरी कुटिया पहुंच जाओगे। बालक ने कहा कि मेरी भी एक शर्त है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे तो आऊंगा, लेकिन तुम पीछे मुड़कर मत देखना। तुम पीछे मुड़कर अपनी कुटिया पर पहुंचकर ही देखना। पहले तुम देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जब सनातन गोस्वामी अपने इस भजन कुटी पर पहुंचे, मदन मोहन मंदिर पर उन्होंने कुटिया बना के रहने लगे थे, कि देखा कि बालक मदन कुछ मुस्कुरा कर वहीं का वहीं विग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया। वह बालक जो चलकर आया वह विग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया। सनातन गोस्वामी ने 2-4 पत्थरों को खड़ा कर ऊपर से कुछ पट्टियां डाल दी और मदन मोहन को वहीं उसमें ही पधरा दिया। प्रतिदिन नमक रहित आटे के द्वारा बाटी सेककर अंगारों पर उन्हें भोग लगाते। अब वो आगे की कथा आपने सुन रखी है कि उन्होंने नमक मांगा और उन्होंने कहा मेरे पास कहाँ है, तो उन्होंने कहा तुम अपने आप व्यवस्था करो। बोले मैं कर लूँ, बोले कर लूँ। फिर एक मुल्तान के रामदास कपूर नामक व्यक्ति को उन्होंने रोका, उसने मंदिर बनवाया, आदि आदि। यह प्रसंग आपने सुना हुआ है। यह एक नया प्रसंग था, ये मैंने आपकी सेवा में सुना दिया। दूसरा, जो कल हम आदित्य टीला की बात कर रहे थे, 12 आदित्य टीला, तो एक जगह ऐसा भी प्रसंग आया है इस ग्रंथ में। द्वादशादित्य तीर्थाख्यम तीर्थम तदनु पावनम तस्य दर्शन मात्रेण नृणामघो विनश्यति। भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। इसमें लिखा है कि कालीय नाग का उद्धार करके भगवान थकावट दूर करने के लिए इस 12 आदित्य टीला पर विराजे थे। यहां विराजे ठाकुर को ठंड लग रही थी, क्योंकि यमुना में बहुत देर तक वो यमुना के अंदर ही कालीय नाग पर नृत्य करते रहे, काली नाग को वश में करते रहे। तो भगवान को बहुत ठंड लग रही थी, शीत का प्रकोप हो गया। सूर्य देवता ने देखा कि ये मेरे लिए अच्छा अवसर है ठाकुर की सेवा करने के लिए, तो सूर्य देवता वहां अपने 12 रूपों में, सूर्य के 12 रूप हैं, 12 नाम हैं, गूगल पर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। एक सूर्य है, विवस्वान है, इस प्रकार कई 12 नाम हैं, 12 स्वरूप हैं सूर्य के। तो 12 स्वरूपों से सूर्य वहां 12 आदित्य टीला पर प्रकट हो गए और कृष्ण को धूप देकर, अपनी किरणों से धूप देकर उनकी शीत का निवारण किया। यहां एक सूर्य मंदिर भी है, इसीलिए वहां सूर्य देवता का एक मंदिर है। यहां एक वेणुकूप भी है, ऐसा बताते हैं। और ऐसी जनश्रुति है कि भगवान ने वंशी वादन कर इस स्थली का निर्माण किया था और गोपिकाओं को यहां का जल पिलाया था। एक और कथा है, एक सूरदास मदन मोहन हुए हैं। जिन महानुभावों ने सूरदास मदन मोहन का नाम सुना है, वे उनकी साधुओं के प्रति निष्ठा, ब्रज के प्रति आस्था तथा दैन्य से अवश्य अवगत होंगे। एक बार संडीला ग्राम में, जहां के ये अमीन थे, कर वसूल कर राजा को दिया करते थे। साधुओं की जमात आ गई। इनके घर में इतनी व्यवस्था थी नहीं। राज्य कोष का जो धन था वह भी इन्होंने साधु सेवा में खर्च कर दिया
और चिट्ठी लिखकर राजा को भेज दी कि मेरे से ये भूल हो गई, मैंने सारा धन साधुओं में खर्च कर दिया है। 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके, सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके। और ये वहां से वृंदावन में भागे आए। संडीला कोई ग्राम है, वहां से वृंदावन आ गए राजा को सूचना देकर। इन मदन मोहन जी के दर्शन का इनका नियम था। एक बार इन्हीं से किसी ने पूछा, प्रभु बाबा आपका क्या नाम है? इन्होंने कहा, मेरा नाम है संतन की पनही को चाकुर। चाकर, पनही माने जूते चप्पल, अर्थात संतों की जूतों की देखरेख करने वाला नौकर हूं मैं, यही मेरा नाम है। एक साधु इनकी इस बात को सुनकर द्वेष करने लगे। एक बार परीक्षा हेतु उस साधु ने अपने जूते की रखवाली में इन्हें छोड़ दिया। देखो बाबा, मेरे जूते रखे हैं, मैं अभी आता हूं, इनको संभाल रखना, और जब तक मैं नहीं आऊं मेरे को जूते दिए बिना तुम कहीं मत जाना। यह कहकर साधु चले गए और आने का कोई नाम नहीं। 2 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, 6 घंटे बीते, 8 घंटे बीते, दिन बीता, रात बीती, दूसरा दिन हो गया। दूसरे दिन साधु लौटे तो सूरदास मदन मोहन जी उसी प्रकार जूतों की रखवाली करते, बिना कुछ खाए पिए वहां उनको बैठे मिले। वे साधु आते तो ठाकुर जी मदन मोहन जी के दर्शन करते, फिर ये कुछ खाते। इनकी निष्ठा और इन्हें भूखा प्यासा देखकर वह साधु बहुत लज्जित हुए। इन सूरदास मदन मोहन जी की समाधि भी यहां मदन मोहन मंदिर के एक कोने में विराजमान है। अब मैं नहीं जानता कि इस समय वह लुप्त हो गई है या है। सेवायतों को देखना चाहिए, यदि है तो उसको प्रकाशित करें, एक बोर्ड लगाएं। नहीं है तो देखें कहाँ है, किस जगह है, अवश्य उसके अवशेष मिलेंगे, उसको भी प्रकाशित करना चाहिए और दर्शनार्थियों को बताना चाहिए कि यहाँ सूरदास मदन मोहन जी की समाधि है और सूरदास मदन मोहन कौन थे इसके बारे में बताना चाहिए। और मैंने जितना देखा बता दिया। मदन मोहन मंदिर के पास में एक अद्वैत वट नाम का भी मंदिर है। अद्वैताचार्य जी जब वृंदावन आए तो इस वट वृक्ष के नीचे बैठे थे और भजन किया था। यहीं रहकर वह कृष्ण आराधन करते थे। उनके सेव्य ठाकुर थे श्री मदन गोपाल जी। जब अद्वैताचार्य जी बंगाल के लिए प्रस्थान करने लगे तो मदन गोपाल जी को मथुरा में चौबे जी की सेवा में समर्पित कर गए। कहीं कहीं ऐसा है कि वही मदन गोपाल जी नाम से सनातन की सेवा में आए, लेकिन इसकी कथा कुछ अलग है। मुझे स्मरण आई है, स्मरण अभी नहीं आ रही है, लेकिन है, ये अलग है। वो चित्रपट था कोई, कुछ मदन गोपाल जी वहां लुप्त हो गए, अद्वैताचार्य जी परेशान हुए। अद्वैत प्रकाश में इसका पूरा वर्णन है। वह यह मदन मोहन मंदिर के पास में ही स्थान है। मदन मोहन मंदिर के सेवायत ही श्री मैं नाम भूल रहा हूँ, श्री किशोर, क्या नाम है उनका, श्री किशोर जी उस स्थान के महंत हैं, प्रबंधक हैं, देखते हैं। वहाँ कमरे भी बने हुए हैं, विशाल मंदिर भी है, दर्शन भी है, वट वृक्ष भी है। आप श्री जयदेव किशोर गोस्वामी जी के सुपुत्र हैं, श्री राजकिशोर ना क्या नाम है, देखिए मैं भूल रहा हूँ, उनसे प्राय मिलता हूँ। वो वहाँ के व्यवस्थापक हैं और उस मंदिर की व्यवस्था को करते हैं। और आप कथाव्यास भी हैं, बंगला में और हिंदी में श्रीमद् भागवत आदि कथा आदि भी करते हैं। तो मैं उस अद्वैत भट्ट को, मदन मोहन जी को और गोस्वामी पाद को, सभी को प्रणाम करता हुआ मदन मोहन जी की
इतिहास और चरित्र को यहीं इस विश्राम देता हूं। अब नंबर आता है मंदिर श्री श्री राधा दामोदर जी। लोई बाजार से जब हम मुड़ते हैं सेवा कुंज के लिए, तो पहले बाएं हाथ की तरफ पहले राधा श्याम सुंदर मंदिर आता है, फिर सेवा कुंज वाली गली आती है उल्टे हाथ को ही, और उस गली के बिल्कुल कोने पर बना हुआ विशाल मंदिर है श्री राधा दामोदर लाल जी का। इस मंदिर में मुख्य रूप में श्री राधा दामोदर जी के श्री विग्रह सेवित हैं। इन विग्रहों को श्री रूप गोस्वामी ने स्वयं बनाकर, स्वयं प्रतिष्ठित करके श्री जीव गोस्वामी को सेवा के लिए अर्पण किया था। संवत 1599 माघ शुक्ला दशमी तिथि को श्री राधा दामोदर जी की स्थापना हुई। और फिर वही बात, ये काल ही ऐसा था 1600 वाला। औरंगजेब महोदय की बड़ी कृपा हुई इस मंदिर पर, और संवत 1790 भाद्रपद शुक्ला अष्टमी बुधवार को श्री गिरिराज शिला सहित श्री राधा दामोदर जी जयपुर ले जाए गए। तत्कालीन राजा ने त्रिपोलिया बाजार में एक मंदिर में उन्हें प्रतिष्ठित कर सुरक्षा एवं सेवा का भार संभाला। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख है कि संवत 1853 में श्री राधा दामोदर एवं श्री गिरिराज शिला श्री वृंदावन वापस आ गए, और 1878 में पुनः राधा दामोदर पुनः जयपुर चले गए और गिरिराज शिला यहीं विराजमान रही, ऐसा भी वर्णन मिलता है। लेकिन मंदिर में पूज्य महाराज जी से जिज्ञासा करने पर वह यह बताते हैं कि राधा दामोदर के मूल विग्रह यहीं हैं और यहीं सेवित पूजित हैं। ऐसा उन्होंने अपने साहित्य में भी अनेक जगह प्रकाशित किया है। खैर, इस विषय में हमें नहीं जाना है। चाहे मूल विग्रह वहां हो, चाहे मूल विग्रह यहां हो, जहां निष्ठा, सेवा, श्रद्धा यथा देहे तथा देवे के रूप में ठाकुर की सेवा होती है, ठाकुर वहां आविर्भाव हो जाते हैं। यह तो प्राचीन विग्रह हमारे आपके घरों में जो विग्रह हैं, वैष्णवों के घरों में जो विग्रह हैं, जो बाजार से 2-2, 5-5, 10-10 हजार के खरीद के लाए जाते हैं, उनमें भी यदि प्राण प्रण से सेवा की जाए तो उनमें भी आविर्भाव ठाकुर का हो जाता है। और आजकल राधा दामोदर में मंदिर मूल विग्रह है या नहीं है, हम तो कहते हैं मूल ही हैं। बहुत ही श्रद्धा पूर्वक सेवा होती है, पूजा होती है। अभी कुछ दिनों कार्तिक मास में हमारे एक वैष्णव बाबा किशोरी मोहन दास जी ने भी वहाँ बहुत श्रद्धा पूर्वक सेवा की है, बहुत आस्था पूर्वक वहाँ सेवा की है। ये नवयुवक हैं और बचपन में ये मेरे पास कुटिया में रहे हैं और पढ़ाई लिखाई इनकी हुई है। बाद में पूज्य बाबा श्री मदन मोहनदास जी ने कृपा करके इनको संभाला, इनको वेश दिया, विरक्त वेश दिया, शिक्षा दीक्षा दी। अभी भी उन्हीं के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके किशोरी मोहन जी की सेवा में बहुत रुचि है। नए बच्चे हैं, अभी 20 वर्ष के होंगे लगभग। जीव गोस्वामी जी की सेवा, पंचतत्व की सेवा, राधा दामोदर की सेवा, सबकी सेवा में उनकी बड़ी रुचि है। सेवा बड़ी भाव से होती है, बहुत ही निष्ठा से होती है। राधा दामोदर की विशेषता है, प्रतिवर्ष कार्तिक मास में अनेकानेक गृहस्थ एवं संत नियम पूर्वक श्री राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा का नियम ग्रहण करके उसे पूरा करते हैं। पूरे मास भर यहाँ पर अनेक आयोजन होते हैं, अनेक जयंतियां मनाई जाती हैं, अनेक उत्सव होते हैं। अब यहाँ जो सिंहासन है,
मेरे अनुमान से इतना बड़ा सिंहासन सामान्यतः मंदिरों में नहीं पाया जाता। उस सिंहासन पर बीच में ललिता सखी ठाकुर राधा दामोदर जी महाराज विराजमान हैं। ललिता सखी हैं, राधा दामोदर हैं और राधा जी हैं। 3 विग्रह बीच में हैं। ये जीव गोस्वामी जी द्वारा सेवित हैं। सबसे प्रथम इधर उल्टे हाथ की तरफ श्री ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र जी महाराज विराजमान हैं। यह श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के सेवित विग्रह हैं। पहले वृंदावन चंद्र हैं, फिर राधा हैं। इनके बाद राधा दामोदर आ गए मध्य में। राधा दामोदर के बाद श्री राधा माधव श्री जयदेव गोस्वामी जी द्वारा सेवित विग्रह हैं। माधव है पहले, फिर राधा है। इसके बाद चौथे नंबर पर ठाकुर श्री राधा छैल चिकन जी महाराज हैं, जो श्रील भूगर्भ गोस्वामी जी द्वारा सेवित हैं। यहां पर एक गिरिराज चरण शिला भी है, जिसके दर्शन कराए जाते हैं और मध्य में विराजमान रहती है। पहले तो इसे पर्दे में रखा जाता था। कोई विशेष भेंट 5 रुपए 11 रुपए चढ़ा के निवेदन करता था तो इस गिरिराज शिला के दर्शन होते थे प्राचीन समय में। अब 10-20 वर्षों से तो 10, 20, 50, 11, 100, 200 रुपए तो रोज ही हर आदमी चढ़ाता है वहां। तो उस गिरिराज शिला के दर्शन खुले रूप में सभी को बिना डिमांड के होते हैं। पहले दर्शन ऑन डिमांड थे, अभी ओपन फॉर ऑल है। वहां पर ठाकुर जगन्नाथ जी भी महाराज विराजमान हैं और श्री गौर निताई भी विराजमान है। यह वृंदावन का एक विशेष मंदिर है, जहां अनेक गोस्वामी गण द्वारा सेवित अनेक विग्रह मंदिर के विशाल सिंहासन पर विराजमान होकर भक्तों को सुख प्रदान कर रहे हैं। अब इस गिरिराज शिला का कथा बताते हैं जो इस ग्रंथ में लिखी है। श्री सनातन गोस्वामी श्रीधाम वृंदावन से नित्य श्री गिरिराज परिक्रमा करने जाते और परिक्रमा करने के पश्चात ही जल ग्रहण करते थे। वृद्धावस्था में आपके नित्य नियम की दृढ़ता देखकर खूब वृद्ध हो गए थे, चल नहीं पाते थे, गिरते थे। तब भी वह परिक्रमा लगाने के बाद ही वृंदावन आना और जल ग्रहण करना ऐसा होता था। ऐसी नियम की दृढ़ता देखकर ठाकुर ने स्वयं दर्शन दिया और एक गिरिराज शिला पर अपने चरण चिन्ह अंकित किए, गाय के चरण अंकित किए, अपनी वंशी अंकित की और गाय चराने वाली लाठी यानी लकुटी के चिन्हों को अंकित कर दिया और शिला देते हुए सनातन गोस्वामी से कहा, सनातन तुम बहुत वृद्ध हो गए हो, तुम्हारा नियम भी नहीं टूटे, इसलिए यह शिला मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। ये तो साक्षात गिरिराज हैं ही, मेरे चरण भी हैं, इसमें गाय के चरण भी हैं, वंशी भी है, लाठी भी है। तुम इन्हीं की 4 परिक्रमा कर लिया करना। इनकी 4 परिक्रमा कर लेने से तुम्हारा गिरिराज परिक्रमा का नियम हो जाएगा। इसी कारण कार्तिक मास में और बहुत से ब्रजवासी तो प्रतिदिन ही 4 परिक्रमा करते हैं। वहां गिरिराज विराजमान है, उनकी यदि 4 परिक्रमा हो गई तो एक गिरिराज परिक्रमा के करने का फल मिल जाता है। और जिनमें श्रद्धा है, जिनमें निष्ठा है, वो यही परिक्रमा करके ही ये मान लेते हैं कि हमारी गिरिराज परिक्रमा हो गई। और यह बात बताई भी स्वयं कृष्ण ने है, ठाकुर ने बताई है। और उस दिन से फिर सनातन गोस्वामी इन्हीं की 4 परिक्रमा करके अपने भजन में नियम में लगते थे। वही श्री गिरिराज चरण शिला आज श्री राधा दामोदर मंदिर में षड गोस्वामी गणों की प्राचीन साधना स्थली होने के कारण भाग्यशाली भक्तों को
दर्शन एवं गिरिराज परिक्रमा का अखंड फल प्रदान कर रही है। यहाँ पर बहुत सारी समाधियां भी हैं, भजन कुटियां भी हैं। यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जी की समाधियां हैं, मूल समाधि है। जीव गोस्वामी जी की मूल समाधि है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की मूल समाधि है। भूगर्भ गोस्वामी जी की मूल समाधि है। और यहाँ के जो आचार्य सेवायत थे श्री गोराचांद जी, उनकी भी समाधि है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती एवं अनेक गौड़ीय वैष्णव जन की समाधियां यहाँ पर, पुष्प समाधियां यहाँ पर विराजमान हैं। और ये समाधियां इस प्रकार से हैं कि जब हम परिक्रमा करते हैं तो उन समाधियों की भी परिक्रमा हो जाती है। यहाँ पर शील रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी भी है। और इस्कॉन के संस्थापक शील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की भी भजन कुटी एवं रसोई घर भी मंदिर के अंदर ही स्थित है। शील रूप गोस्वामी जी, शील जीव गोस्वामी जी के समाधि मंदिरों में उनके दिव्य एवं अलौकिक विग्रह भी इस समय साक्षात रूप से विराजमान हैं। एक बहुत बड़ा चित्र प्राचीन शैली का रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली में है, जिस पर बताते हैं उर्दू में बाबा रूप लिखा हुआ है। वह चित्र प्रचलित है। रूप गोस्वामी जी बड़ी विनम्रता से बैठे हुए हैं और कुछ ग्रंथ लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी का भी जो कक्ष है उसमें भी प्रभुपाद जी का श्री विग्रह, बहुत सुंदर जीवंत श्री विग्रह विराजमान है। कई लोग तो ऐसा समझते हैं बाबा बैठे हुए, अरे बाबा दंडोत, बाबा दंडोत, अरे बाबा कछु बोले ही ना है। वहां पर एक अलग प्रकार की शांति, स्तब्धता और वहां का जो ऑरा है बहुत ही शांत और बहुत ही पॉजिटिव है। पास ही भक्तिवेदांत प्रभुपाद की रसोई भी है। रसोई में कुछ उनके बर्तन वगैरह, चूल्हा वगैरह भी शायद रखा हुआ है। श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इसी दिव्य स्थल पर भजन किया और ठाकुर राधा दामोदर जी महाराज की विशेष कृपा से श्रीमद् भागवत ग्रंथ के साथ साथ अन्य ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद भी किया। आप भजन कुटीर के समक्ष बैठकर भक्तगणों को प्रवचन भी दिया करते थे। यहाँ व्याप्त अलौकिक शक्ति के किंचित अंश को प्राप्त करने के पश्चात ही आपने देश विदेश में हरिनाम का प्रचार किया और इसी दिव्य स्थल से प्रत्यक्ष श्री हरिनाम प्रचार प्रसार हेतु विदेश गए। जब आप प्रभुपाद विदेश गए, उनकी 70 वर्ष की अवस्था थी। प्रभुपाद ने यहाँ श्रीमद् भागवतम अंग्रेजी में छपाया। प्रभुपाद जी और हमारे पिताजी मित्र थे। राधा दामोदर मंदिर से बाहर मेन लोई बाजार में पिताजी का क्लिनिक था। प्रभुपाद अनेक बार पधारते थे। जब भागवतामृत छपा तब पिताजी के भी चैतन्य चरितामृत आदि बहुत ग्रंथ छपे थे। पिताजी दुकान से ही उन ग्रंथों की बिक्री करते थे। तो प्रभुपाद ने भी अपना श्रीमद् भागवतम की 10-5 प्रतियां दे रखी थी कि कोई हकीम जी इंग्लिश में मांगे तो मेरा श्रीमद् भागवतामृत देना। तो पिताजी ने प्रभुपाद के भी अनेक ग्रंथ बेचे हैं। बाद में 1975 में यहाँ पर कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना हुई रमन रेती में। उस समय प्रभुपाद यहाँ वृंदावन में विराजते थे। जब उसकी स्थापना हुई, इनॉग्रेशन हुआ, तो विशाल समारोह हुआ था। उस विशाल समारोह का संचालन 2 वैष्णवों ने किया था। एक मेरे पिताजी पूज्य श्री श्यामलाल जी हकीम और एक पूज्य श्री अवध बिहारी लाल जी कपूर। क्योंकि अंग्रेजी भाषा के भी साधक थे और हिंदी भाषा के भी थे, तो पिताजी हिंदी में संचालन करते थे, अवध बिहारी लाल जी उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। पिताजी के बड़े निकट के संबंध रहे और इस्कॉन की
प्रिंटिंग छपाई के सिलसिले में मैंने भी अनेक बार प्रभुपाद जी से वार्ता की, दर्शन किए, उनके साथ बैठा। मैं उन दिनों बन महाराज कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं प्रेस से प्रूफ बना के ले आता था, प्रभुपाद को दे देता था कि प्रभुपाद आप इसको देख के रखना, मेरी जब छुट्टी होगी तब मैं ले जाऊंगा। और जब मैं कॉलेज से फ्री होता था तो मैं वहाँ से प्रूफ लेता हुआ आता था, फिर छपाई करके उनके पैड, रसीद वगैरह छोटा मोटा जो भी साहित्य होता था उनको देता था। प्रभुपाद से वार्ता करने का, मिलने का, दर्शन करने का, समझने का बहुत सौभाग्य मेरे को मिला। वो प्रभुपाद जी भी राधा दामोदर मंदिर में ही थे। अभी कुछ ही वर्षों में ये जो अक्षय पात्र है, मेरे ख्याल इस्कॉन बेंगलोर वालों ने, इस्कॉन की भी 2 शाखाएं हैं, एक इस्कॉन बेंगलोर और एक इस्कॉन मुंबई। इसके अंतर्गत अनेक शाखाएं आती हैं, मुख्य ये 2 हैं। बंगलोर वालों ने राधा दामोदर मंदिर से किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट किया है अथवा क्या किया है कि वो राधा दामोदर मंदिर के एक हिस्से को बहुत अच्छी तरह से विकसित कर रहे हैं। वहां अभी अभी में मेरे ख्याल से लगभग 8 फुट ऊंची पंच तत्व की 5 विग्रह विराजित हुए हैं। बहुत ही अच्छे, जैसे मायापुर में है वैसे बहुत सुंदर विग्रह विराजित हुए हैं। उनकी सेवा पूजा आरती होती है, उनके सामने स्थान है। अंदर वाला जो जंगल सा था उसको बड़ा सुंदर सजाया गया है, परिक्रमा मार्ग को भी सजाया गया है, और ऊपर संभवतः बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं जिनमें कथा कीर्तन का कार्यक्रम होता है, साधु सेवा भंडारे का भी कार्यक्रम होता है। वो अंदर की बात क्या है, क्या जॉइंट वेंचर है, क्या है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन किसी भी कारण से ठाकुर की इच्छा से राधा दामोदर मंदिर का बहुत विकास हो रहा है। इधर वाला एंट्री करते ही बाईं तरफ वाले में तो गोस्वामी लोग जो हैं वो भाई हैं 4-5, वो निवास करते हैं, और इधर दाईं तरफ वाला जो प्रभुपाद वाला हिस्सा है उसका बहुत ही आधुनिकता से विकास हो रहा है। बरसों से वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। भीड़ भी बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है। हमारे देखते देखते कार्तिक में गिने चुने गौड़ीय वैष्णव ही वहाँ परिक्रमा करने जाया करते थे। अंधेरा हो जाता था, परिक्रमा में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, भय लगता था, लेकिन आज वहाँ बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। परिक्रमा मार्ग भी चौड़ा हुआ है। वहाँ एक गौशाला भी है जो ठाकुर जी के दूध के लिए आती है। वहाँ हरे भरे पेड़ गमले से भी उसको सजाया रखा गया है। भूगर्भ गोस्वामी पाद की समाधि भी बनी है। एक शिवालय भी बना है, एक शिवालय भी है वहाँ, एक शिव मंदिर भी शायद बना है परिक्रमा में, और एक कुआं भी है कुआं, हाँ, एक कुआं भी है वहाँ पर। और बाहर की तरफ जब हम बड़े मंदिर से प्रवेश करते हैं तो वहाँ कुछ इस तरह की स्टॉल वगैरह भी है जहाँ लस्सी वगैरह, समोसे वगैरह या इस प्रकार साधकों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए जलपान की भी व्यवस्था है, जूते रखने की भी व्यवस्था है। कुल मिला के मंदिर में विकास हो रहा है। दर्शनार्थी भी बढ़ रहे हैं। सेवा श्रृंगार भी बहुत सुंदर होता है राधा दामोदर मंदिर में। सेवायत भी हैं, वहाँ 4 भाई हैं, अब नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन सभी आचार्य हैं, गोस्वामी स्वरूप हैं, मेरे लिए बालक जैसे ही हैं, बहुत सज्जन हैं और बहुत ही रुचिपूर्वक वहाँ की सेवा व्यवस्था को सभी लोग देखते हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं। पूज्य गोरा चांद जी के सुपुत्र बड़े महाराज जी, अभी उन्होंने कुछ वर्ष पहले शरीर छोड़ा है। उनका सही नाम तो कुछ अलग था, हम लोग सब उनको सम्मान से पूज्य पांचू जी बुलाते थे। उन्होंने भी सेवा का बहुत वो किया है और मंदिर इस समय प्रतिष्ठित है। वृंदावन आने वाले लोग, बहुत सारे लोग राधा दामोदर और राधा श्याम सुंदर मंदिर भी जाने लगे हैं और राधा दामोदर की कृपा उन पर होने लगी है,
क्योंकि यहाँ पर गिरिराज शिला है, जीव गोस्वामी द्वारा सेवित विग्रह हैं, जयदेव गोस्वामी जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है उनके विग्रह हैं, भूगर्भ गोस्वामी जिन्होंने वृंदावन की अनऑफिशियली सर्वप्रथम आके खोज की, जिन्होंने सब लीला स्थलियों का परिचय दिया और महाप्रभु को बुलाया, महाप्रभु अब आप आ जाओ, सब स्थानों का पता लग गया है, आप इस पे स्टैंप लगाओ, पक्का करो और इसका प्रचार करना है हमें। उनका भी छैल चिकन जी हैं। और गौड़ीय संप्रदाय के साहित्यिक स्तंभ पूज्यपाद कृष्णदास गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिख के सभी चैतन्य साहित्य, चैतन्य लीला, चैतन्य सिद्धांत को चैतन्य चरितामृत में समेटा है, उनके भी सेवित विग्रह श्री राधा वृंदावन चंद्र वहां पर विराजमान हैं। अनेक गोस्वामियों के विग्रह विराजमान हैं, तो गोस्वामी तो वहां अदृश्य रूप में, चिन्मय रूप में विराजमान है। एक साइड में ही छोटे छोटे 6 गोस्वामियों के भी बड़े आकर्षक विग्रह वहां विराजमान हैं। बहुत सुंदर, उनका दर्शन करके आनंद आता है। एक बार तो मैंने दर्शन किया तो मेरा मन किया कि ये 6 विग्रह मैं भी बनवा के अपने मंदिर में विराजमान करूं, लेकिन बस रह गया और मुझे लगा कि मंदिर में विराजे ही हैं, वहीं दर्शन करेंगे। तो इस प्रकार से श्री राधा दामोदर मंदिर, दामोदर जी का भी वो वहाँ पर दामोदर लीला का भी, यशोदा मैया और हाँ, यशोदा मैया और दामोदर जी का भी वहाँ दाम बंधन का दर्शन है। एक सुंदर विग्रह है, मूर्ति है जो पूजा में रहती है। समय समय पर श्रृंगार होता है, उत्सव होता है, भंडारा होता है। बहुत देखने लायक, सुंदर, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला मंदिर है। जब भी आप सभी लोग आए तो राधा दामोदर मंदिर सेवा कुंज के पास में है, जरूर दर्शन करें, खूब आनंद लें। बोलिए राधा दामोदर लाल की जय। दामोदर जी जब अंदर जाते हैं तो बिल्कुल पास में हृदयानंद बाबा का भी स्थान है, जिसके अंदर बड़े अच्छे गौर निताई की सेवा है। हाँ, राधा दामोदर मंदिर के गेट पर ही सीधे हाथ की तरफ परम वैष्णव पूज्य श्री हृदयानंद दास बाबा जी का भी स्थान है। वहां भी सुंदर विग्रह हैं। बाबा तो अभी पधार गए हैं, उनके शिष्य प्रशिष्य वहां संभालते होंगे। छोटी सी सात्विक सेवा है। बोलिए राधा दामोदर मंदिर की जय, राधा दामोदर लाल की जय, समस्त विराजित विग्रहों की जय, सप्त देवालय की जय। अब कल हम श्री राधा रमण देव जी का वर्णन करेंगे। नहीं, राधा रमण देव जी का करेंगे, जो यहाँ ग्रंथ में जो क्रम है, हम ग्रंथ के क्रम से चल रहे हैं। ग्रंथ में जो क्रम है, ग्रंथ में राधा रमण जी हैं, राधा रमण जी का वर्णन करेंगे। और यदि कोई रात्रि में कोई और कहीं खोजबीन करते में कोई और प्रसंग आ गया तो कल पहले उसको करेंगे, फिर राधा रमण जी को करेंगे। आप सब लोगों की जय, आपके गुरुजन वृंद की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, जमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, पिताजी महाराज, दादाजी महाराज की जय, उनके गुरुदेव महाराज की जय, जिनकी कृपा से ये क्रम चल रहा है। और हमारे धीर समीर बिहारी भगवान प्रिया प्रीतम की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।